शत्रु की खटिया खड़ी होने वाली है अब। किसी का वार खाली गया है इस बार। जिद पकड़ी है किसी ने आपको हराने की, जरा सावधान रहना, इस बार बात बन जाएगी आपकी, डोंट वरी। सच्चाई का पता अब लगेगा और किसी के होश उड़ेंगे। तुम्हारे मन की कामना अब हर हाल में पूरी होगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत ले आकर आए हैं आपके लिए। कौन सा सच आएगा आंखों के सामने? क्या है जो आज आप जानने वाले हैं? क्या है जो आज आपको पता चलेगा? किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पाती हूँ? चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो, प्रसन्न हो, सब कुछ आपके फेवर में हो, आपके हित में हो, आपकी जीत हो, आपका मन हमेशा आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, आपके यहाँ तो कोई गलती ना हो, आप किसी को नापसंद ना आए, आप सबको पसंद आए, आपकी वाणी सबको मधुर लगे और लोगों का प्रेम और स्नेह भी आपको प्राप्त हो। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड, शत्रु की खटिया खड़ी होने वाली है इस बार। देखो, लोग प्रसन्न हो जाते हैं अगर उनके फेवर में कोई काम होता है तो, लेकिन हर इंसान को इस बात का स्मरण रहे कि समय किसी के लिए भी ठहर कर नहीं रहता। ये समय की प्रवृत्ति है, वो एक समान नहीं रहता। अच्छे दिन भी नहीं रहते और बुरे दिन भी नहीं रहते। कभी शत्रु बलवान तो कभी आप। यहाँ पर शत्रु की खटिया खड़ी होने वाली है, अर्थात मैं जिस पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं जिस व्यक्ति से इस वक्त बात कर रही हूँ, एक समय आपके दुश्मन जीते थे। क्या बेजोड़ जीते थे, डंका बजी थी। आप चुपचाप रह गए थे, आप सहम गए थे, आप अपमानित हुए थे, आपको डराया गया था, आपका हक छीना गया था, आपका हिस्सा छीना गया था और छीनने वाला बहुत बलवान। छीनने वाले के चेहरे पर बहुत खुशी थी, दबंग था वो, बहुत बलवान था, लेकिन अब होगी उसकी हालत खराब, क्योंकि समय एक समान नहीं रहता। जब भी आपका अच्छा समय आता है तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बुरा समय गया है तब अच्छा आया है और अच्छा भी चला जाएगा। इसीलिए इंसान अपनी हैसियत में रहे, अपने हक की बात करे, दूसरों का हक ना छीने। यहाँ पर किसी को दबाया गया, किसी का शोषण हुआ है, किसी की खुशियां छीनी गई है, लेकिन जो शत्रु थी अब उसकी हालत खराब होने का समय आ गया है। शत्रु की खटिया खड़ी होगी और अब तमाशा आप देखेंगे और आप अब भी चुप रहेंगे। ये आपका नेचर है। आपको जब छीना गया तब भी चुप थे, अब आपको सब वापस मिल जाएगा फिर भी आप चुप रहेंगे, क्योंकि आप शांत हैं। और छीनने वाला उस वक्त तो बहुत उछल रहा था, अब देखो कैसे होने वाली है खटिया खड़ी दुश्मनों की। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कौन है आपका दुश्मन और किसकी हालत अब खराब होती हुई दिख रही है आपको। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। किसी का वार इस बार खाली जाने वाला है। ऑलराइट, यानी कि चाल चली गई है, वार किया गया है, हमला किया गया है। इस वक्त मित्रों, मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, जिस पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। वार किया गया, ये तांत्रिक हमला हो सकता है, ये किसी काली शक्ति का वार हो सकता है, या हाथों से या किसी हथियार से वार हो सकता है, लेकिन ये हमला है। हमला आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, लेकिन ये हमला है। ये एक वार है जो किया गया, लेकिन इस बार वार खाली गया, आपको क्षति नहीं पहुंची, आपका नुकसान नहीं किया गया। जिस इंटेंशन के साथ आप पर वार हुआ था कि ताकि धज्जियां उड़ जाए आपकी, अपमानित हो आप, आपका हिस्सा छीन लिया जाए, आपकी खुशियां छीन ली जाए, आपको सताया जाए, आपको दबाया जाए, लेकिन ये वार खाली गया दुश्मन का ये वार खाली गया और आप बाल बाल बच गए। ये होते हैं अच्छे कर्म का फल। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप बाल बाल बच जाते हैं, और एक बार नहीं, कई बार या हर बार। इसीलिए हमें अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। समय अच्छा आता है और जाता है, हमें स्थिरता बनाए रखनी है अपने व्यवहार में, अपने कर्म पर, क्योंकि शत्रु चाल पर चाल चलता है। निर्भर करता है कि ईश्वर की कितनी कृपा हम हासिल कर पा रहे। हम सब परमात्मा की संतान है, जो हमारा शत्रु है वह भी और हम भी। ये निर्भर करता है हमारे कर्मों पर कि हम परमात्मा से कितनी ब्लेसिंग ले सकते हैं। इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखो, जुबान अच्छी रखो, अपनी आदतें अच्छी रखो। आप बार बार बचोगे शत्रु के वार से, हर बार बचोगे।
क्लेम कीजिए जिससे भी रेजोनेट हो रहा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। प्रथम राशि मेष राशि होती है और मेष राशि की एनर्जी आ जा रही है। मेष राशि से कंप्लीट ये रीडिंग घेरी जा रही है, यानी कि मेष राशि के एक से ज्यादा जातक है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए। मुझे जरूर बताएं कौन कौन से मेष राशि के जातक है, आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी, आप तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। मुझे जरूर बताएं एरिस किसकी ज़ोडिएक साइन है, मेष राशि के जातक कौन है, और साथ में मंगल भी कवर कर रहा है। मंगल की भी एनर्जी आ रही है। मंगल ऊर्जा है, बहुत बहुत गर्म ग्रह है, बहुत पावरफुल ग्रह है। मंगल अच्छा हो तो धन दौलत जमीन जायदाद के आप मालिक बनते हैं। मंगल अच्छा हो तो, मंगल बलवान हो तो बहुत कुछ मिल सकता है आपको। यहाँ पर मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए। मंगल की बहुत कड़ी ऊर्जा मैं यहाँ पर इस वक्त रीडिंग में देख पा रही हूँ। यानी कि जो मंगल वाले लोग हैं, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़े से परेशान, थोड़ी से या तो ऊर्जावान जिसको कह लो, उत्साहित, कुछ तो चल रहा है हलचल जीवन में। मुझे ज़रूर बताइए जो मंगल वाले लोग हैं और क्या चल रहा है जीवन में, ये भी मेरे साथ अवश्य साझा करें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। जिद पकड़ी है यहाँ किसी ने आपको हराने की। ऑलराइट, देखो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है ये डाउनलोड। मित्रों, इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आपके दुश्मन है, आपके आलोचक है, या आपके अपने ही है जो आपको अब हराना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये उनकी ईगो पर आ गया, कहीं ना कहीं ये उनकी ईगो पर। और जब भी बात ईगो या अहंकार की होती है तो शत्रु बाहर वाला नहीं होता, शत्रु घर के होते हैं। यानी कि आपके खुद के भाई बहन, परिवार के सदस्य या रिश्तेदारों के रिश्तेदार, यानी घर के लोग जो आपको बेहतर जानते हैं, आपके साथ उन्होंने समय बिताया है, आपको पहचानते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, क्योंकि ये पड़ोसी या मित्र नहीं हो सकता। इस बार बात ईगो पर आ गई है, बात अहंकार पर आ गई है, और किसी ने प्रण ले लिया है आपको हराने का। मन ही मन कहता है ना, उसने जिद ठान ली है मेरा नुकसान करने का। तो यहाँ पर भी मुझे एक जिद दिख रही है, इसलिए मैं शत्रु शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी। वो दुश्मन नहीं है, वो आपका अपना है। वो आपका इतना अपना है कि उसने बहुत समय आपके साथ बिताया है, आपके साथ है। वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके घर का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, लेकिन मन ही मन उसने संकल्प लिया, जैसे कहते हैं ना, मुझे हराने की जिद ठान ली उसने। यहाँ पर मुझे एक जिद नजर आ रही है, मानो कि शत्रु ने ठान लिया है, ईगो पर आ गई उसकी बात, इज्जत का सवाल हो गया। कैसे नहीं हारेंगे आप, मैं भी देखता हूँ या मैं भी देखती हूँ। महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। आपको हराने की जिद ठानी है किसी ने, बहुत संभल कर रहना आपको। दुश्मन के मन में दुश्मनी होती है जो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जब कोई अपना ठान लेता है ना, हमें झुकाने का, हराने का एक संकल्प ले लेता है, ईगो पर बात आ जाती है, तो वो ज़्यादा डेंजरस साबित होता है हमारे लिए। तो थोड़ा सा सावधान आप रहें, अपनी खुशियों की चर्चा बहुत ज़्यादा ना करें, और बेवजह किसी को अपने जीवन में उतना ज़्यादा एंट्री ना दे, अपने घर में उतनी ज़्यादा एंट्री ना दे। फिर देखो सब कुछ ठीक होगा। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। इस बार बात बन जाएगी। देखो डन, बिल्कुल डन का जो सिंबल होता है ना, ये भी आया है। आपकी डिवाइन शक्तियां आपसे कह रही है। मित्रों, इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल, बोथ कंबाइंड एनर्जी, आप महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। इस बार बात बन जाएगी। डन का सिंबल आया है। मैं कहती हूँ जो भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो इस संदेश को इस वक्त सुन रहे हैं, क्लेम कीजिए, डन की एनर्जी आई है। यानी कि जो चीजें इस वक्त आपके मन में चल रही है, जिस चीज पर आप अभी काम कर रहे हो, जो प्लान पर आप अभी संघर्ष कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, डन, बिल्कुल सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी मेरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगे रहना, सुस्त मत पड़ना, क्योंकि सफलता नजदीक है। अगर आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ किए हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपको मन में आ रहा है पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं, तो बिल्कुल 100% आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ डन की एनर्जी आ रही है। क्लेम कीजिए सफलता की इस पॉजिटिव एनर्जी को। सबको खुशियां मिले, सबके सपने साकार हो, परमात्मा करे सबको वो सब कुछ मिले जो आपके मन की कामना है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। देखो, इस वक्त जब डन की एनर्जी आती है ना, तो एक चीज, एक ग्रह का नाम ना लो तो ये नाइंसाफी होगी, और वो ग्रह सूर्य है ना। सूर्य की एनर्जी जब होती है तो हम ऊर्जाओं से भरते हैं, हमें सफलता मिलती है। और ये जो नया वर्ष भी आने वाला है ना, 2026, ये भी सूर्य का वर्ष है ना। सन की एनर्जी हमें मिलेगी। तो सूर्य पिता है,
सूर्य व्यवस्थापक होते हैं, सूर्य संचालक होते हैं हमारे, सूर्य ही सब कुछ होते हैं हमारे। आध्यात्मिक रहिए, अपने मन को शांत रखिए, सूर्य की एनर्जी को रिसीव कीजिए। संडे के दिन सुबह जल्दी सोकर उठिए, टाइम पर काम किया कीजिए, अपने जीवन को डिसिप्लिन करके रखिए, क्योंकि सन जब हमें देने लगता है ना सूर्य, तो हमें उच्च पद प्रतिष्ठा, नौकरी, सरकारी नौकरी का मालिक, प्रशासनिक में बहुत ज़्यादा सम्मान, ऊर्जाओं से भरा हमारा जीवन। तो यहाँ पर जो डन की एनर्जी आई है, इसके साथ सूर्य भी जुड़ रहा है, और सूर्य जुड़ रहा है तो एक मूलांक को भूला नहीं जा सकता। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख या 28 तारीख को है, तो आप एक मूलांक के जातक है, आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी। मुझे जरूर बताइए सूर्य वाले लोग इस वक्त कौन जुड़े हुए हैं, और सिंह राशि के जातक कौन है। लियो, किनका ज़ोडिएक साइन है? अगर सिंह राशि के जातक कोई इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी भी एनर्जी यहाँ पर इस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है। आप जरूर मुझे बताइए कि सिंह राशि के जातक कौन है। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। सच्चाई का पता अब चलेगा और होश उड़ेंगे न जाने कितनों के। ऑलराइट, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल, आप कंबाइंड एनर्जी है, आप मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। एक सच सामने आएगा और बहुतों के होश उड़ेंगे। कुछ ऐसा पता चलेगा कि कई लोगों के सर शर्म से झुकेंगे। क्यों छुपाया हमने, आखिर वो दिन आ ही गया जब छुपाया हुआ सच सामने आ गया। एक सच आएगा आंखों के सामने और कई लोगों के होश उड़ने वाले हैं। यहाँ कुछ ऐसा पता चलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। सच्चाई का पता चलेगा और कई के होश उड़ने वाले। ये आपके घर का कोई मैटर हो सकता है, पुरानी घर की कोई बात छुपाई जा सकती है। मित्रों में कुछ ऐसे विश्वास को कहते हैं ना, विश्वासघात किया तुमने। हम सब साथ में है, एक जगह है, और तुमने मुझसे छुपाई इतनी बड़ी बात। कुछ तो होगा, जो छुपाया गया वो सामने आएगा और कई के चेहरे शर्म से झुकने वाले हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो, कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, तुम्हारे मन की कामना पूरी होगी। देखो फिर आ गया ना पॉजिटिव डाउनलोड फॉर पॉजिटिव पीपल। तुम्हारे मन की कामना पूरी होगी। वैसे भी नया साल आने वाला है, हम नए सपने बुनेंगे और नए तरीके से उस पर काम करेंगे और बिल्कुल हमें सफलता मिलेगी। इस पॉजिटिव सोच के साथ इस वर्ष हमें काम करना है। वो पुरानी बातें भूल जाइए। कुछ तकलीफ मिले, कुछ धोखे मिले अपनों से, कुछ ऐसे संघर्ष हमने किए जिसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, कुछ समय को हमने गलती से खो दिया, बिता दिया, और कुछ गलतियां हमसे हो गई। लेकिन इन सारी पुरानी धुंधली यादों को छोड़कर नए साल में हमें नए सिरे से जीत की तैयारी करनी है। नए सिरे से इस समय को हमें बर्बाद नहीं करना और बिल्कुल सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। इस विश्वास के साथ हमें काम करना है और मन की कामना हमारी ज़रूर पूरी होगी। अपनी ऊर्जा को वहाँ तक लेकर जाओ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मिलने तो दो, टकराने तो दो, बिल्कुल यूनिवर्स आपकी कामना पूरी करेंगे। यहाँ ये डाउनलोड आपको बता रहा है कि आपके मन की कामना पूरी होगी। यानी ये कोई नया स्वप्न नहीं हो सकता। आज आपने कुछ सोचा, ये आपके मन की कामना नहीं हो सकती। हमारा मन बहुत कोमल, बहुत चंचल, किसी के छल में नहीं आता। हमारे मन में एक चीज़ पनपती है, वो होती है हमारी मन की इच्छा, जो शायद कोई जानता भी है और कोई नहीं भी जानता। लेकिन परमपिता परमेश्वर से हमारे मन की कोई बात छुपी नहीं होती और आपके मन की एक बात, मन की एक कामना पूरी होने के संकेत आ रहे हैं। यानी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि यस, तैयार हो जाओ, जीत की नई शुरुआत होने वाली है। क्लेम कीजिए सफलता की इस खूबसूरत सी एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद स्पेशल बनाया है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत मूल्यवान हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।